हेलो स्टूडेंट, होप सो यू आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम लोग पढ़ चुके हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 का यूनिट 3 और उसका टॉपिक हम लोग 4 जो है इसको रीड कर रहे थे, लेकिन वो कर चुके हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को, और उसी का ही हम लोग 4.1 कह लें या उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर रीड करेंगे हाइड्रो यूरिटर्स को और हाइड्रोनेफ्रोसिस को। अब हाइड्रो यूरिटर्स एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस कौन सी कंडीशन है, कौन सी डिजीजेस हैं, ये कब होती हैं और कैसे होती हैं, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है। हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किडनी में ही होती है, लेकिन है कौन सी कंडीशन, लेकिन है क्या कंडीशन, इसको देख लेते हैं। कौन सी डिजीज है, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली डायलिटेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड क्या है। अब जो है क्लेसिस जो है इसके हम लोग देखते हैं कि उसकी पेल्विस जो है, ये एरिया जो कि रीनल की पेल्विस कहलाता है, जहां से यूरिटर्स निकलती है, वो एरिया क्या हुआ, डायलेट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो इस शेप के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा डायलेट हुआ है। अब ये कंडीशन जो है क्यों हुई है, कैसे हुई है, और ये कंजनाइटल भी हो सकती है और माइट बी के किसी पर्सन को किडनी डिजीज है जो कि सीवियर कंडीशन की वजह से भी एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉजेज को देखते हैं तो क्या इसमें मेन कोज को बोला गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है हो जाती है, या तो वहां पे मास निकल आता है, ट्यूमर निकल आता है, इंजरी की वजह से स्कार हो जाता है यूरिनरी ट्रैक के अंदर, या फिर क्या है वहां पे कोई स्टोन की वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। कॉजेज में इंक्लूड रीनल कैलकुलाई होता है, रिनल स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वेसिकुलर रिफ्लेक्स एंड स्कारिंग हो सकती है। यानी कि रीजन क्या है कि यूरिन वापस बैकवर्ड हो जाता है किडनी के अंदर, और वहां पे ड्यू टू स्कारिंग। पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं हम लोग। हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर क्या होता है, एन ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट प्रेशर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड यूरिन दैट कैन नॉट फ्लो पास्ट इट। दैट्स मीन के यूरिन पास आउट नहीं हो पाता, इजिली पास नहीं कर पाता पेशेंट ड्यू टू जनरेट प्रेशर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन उसका हो गया है, दिस प्रेशर में कॉज फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल डैमेज टू द रीनल सिस्टम। एनाटॉमिकल अगर हम लोग उसकी एनाटॉमी देखते हैं तो टोटली एनाटॉमी उसकी क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है, उसकी शेप डिस्टर्ब हो चुकी होती है, बिल्कुल चेंज हो गई है उसकी शेप, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एक नॉर्मल नेचुरल एनाटॉमिकल उसका प्रोसेस है वो क्या हुआ, डैमेज हो गया है, और पूरा सिस्टम क्या हुआ, डैमेज हो गया। उसके रिजल्ट में क्या होता है, द रीनल पेल्विस एंड यूट्रस डायलेट एंड हाइपरट्रॉफी। अब क्या है, वहां पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, और वहां पे क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और उस रिजल्ट में क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ये प्रेशर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, और कॉज क्या होती है, फाइब्रोसिस एंड लॉस ऑफ फंक्शन इन अफेक्ट निफ्रॉन। वहां के निफ्रॉन्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रेशर, और वो निफ्रॉन क्या होंगे, वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फाइब्रोसिस लॉस होने की वजह से अफेक्ट करेगा निफ्रॉन पर, और निफ्रॉन क्या होंगे, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, जब वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन का जो एक पूरा प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा, तो वो फिल्टर ही नहीं होगा। और फिल्टर क्यों नहीं हो रहा, कि वहां पे क्या है, प्रेशर है। प्रेशर किस चीज का है, कि यूरिन बैकवर्ड जा रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन क्या होगा, वो बैकवर्ड जाएगा, रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। तो उस रिजल्ट में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इफ द कंडीशन इज लेफ्ट untreated the kidney may be destroyed। और अगर उस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है, अनट्रीटेड रखा जाता है, देन रिजल्ट इज किडनी में बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, किडनी फेलियर की तरफ मूव कर जाएगा पेशेंट। मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन अकर विदाउट एनी सिम्टम एज लॉन्ग एज किडनी फंक्शन इज एडिक्वेट एंड यूरिन कैन ड्रेन। इसमें क्या होगा कि विदाउट
विदाउट सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं नजर आते किडनी के अंदर, लेकिन किडनी क्या कर रही है, वो एडिक्वेट एंड यूरिन कैन ड्रेन, उसके अंदर क्या है, यूरिन ड्रेन वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसका फंक्शन प्रॉपरली क्या है, डिसफंक्शन हुआ हुआ है। और क्या रीजन है, नेफ्रॉन पर क्या है, प्रेशर है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और उस रिजल्ट में क्या होगा, पेन होगा, और प्रॉपरली क्या होगा कि वो एरिया क्या स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो पूरा स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव वहां पे आएगा। और जब खिंचाव आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारा एक तो वाटर बैकवर्ड जा रहा है जो यूरिनेशन में कन्वर्ट हुआ है, वो ब्लैडर के अंदर नहीं जा पा रहा, और जब ब्लैडर के अंदर नहीं जा पा रहा होगा तो वहां प्रेशर इंक्रीज होगा। अब सपोज अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये यूरिटर्स हैं और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो वाटर है वो यहाँ पे, जैसे जो यूरिन है, किडनी क्या करेगी, उसको पास आउट करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो पास नहीं होगा। ये जैसे इसके साथ ब्लैडर के अंदर इसकी ओपनिंग होती है, और ब्लैडर क्या है, यहाँ पे ब्लैडर के अंदर ओपनिंग है, लेकिन क्या होगा कि ये प्रॉपर इसके अंदर नहीं आ पा रहा। जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये यूरिन यहाँ पे नहीं आ पा रहा, ब्लैडर क्या होगा, एम्प्टी होगा। और क्या होगा, ब्लैडर तो एम्प्टी ही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन नहीं जा पा रहा, लेकिन उसका प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे भी पड़ रहा है, और ये जो यूरिटर है ये क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा, अपने साइज से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा कि बाकी जो किडनी है, किडनी के अंदर भी अफेक्ट होगा, इसके जो नेफ्रॉन है वो भी अफेक्ट करेंगे, इसका पेल्विस अफेक्ट करेगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड अगर देखते हैं ये डेवलपमेंट क्या होती है, कि बहुत ही स्लोली होता है और इसकी कॉज पता ही नहीं चलती, और डल फ्लैंक पेन होती है, बहुत स्लोली पेन उसको पेशेंट को होती रहती है, और क्या होता है कि एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, वहां पे यूरिन जो है किडनी के अंदर ही रहना शुरू कर देता है, और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही होती, और जिसकी वजह से पेशेंट को पेन जो होता तो है लेकिन इसको इतना पता नहीं चलता, डल पेन होती है, और पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होता रहता है। ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर देखते हैं, व्हेन वी टेक अ सब्जेक्टिव डेटा, जब सब्जेक्टिव डेटा लिया जाता है, पेशेंट से डेटा लिया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो पेन का बताता है, इसके साथ साथ वो बताता है कि उसको नोजिया होता है और हल्की फुल्की उसको पेन भी होती है। और ड्यूरिंग डिस्कशन वो अपनी तमाम तरह चीजें हैं कि यूरिन उसको प्रॉपरली नहीं आ रहा, डिफिकल्टी होती है उसको यूरिन पास करने के लिए, और सम टाइम क्या होता है, उसको ड्रॉपिंग के जरिए, लाइक ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन, जब वो यूरिन करता है तो उसके बाद भी ड्रॉपिंग होती रहती है यूरिन की, रात को बार बार उसको यूरिन आता है, एंड देन क्या होता है कि उसको यूरिन के अंदर बर्निंग भी फील होती है। इस हिस्ट्री को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए और सीरियसली उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, और हिस्ट्री को नोट डाउन करना है, ये नर्सिस का काम है। जब वो डेटा लेते हैं तो उसको नोट डाउन करे, फॉर्म करे डॉक्टर को, ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जाए पर्सन का। और फिर क्या करे, कलेक्ट करे ऑब्जेक्टिव डेटा, मींस जो ऑब्जेक्टिव डेटा है ऑब्जर्व करे कि पेशेंट को क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, उसका आउटपुट कितना है, उसकी जैसे पाँव पे या बॉडी पे कोई एडिमा तो नहीं है, या कोई एब्डोमेन के अंदर मास तो नहीं नजर आ रहा, या ब्लैडर डिस्टेंशन तो नहीं है, उसको फील होता है भारीपन ब्लैडर के अंदर, और डिटेक्ट करना है पल्पेशन के दौरान कि वहां पे टेंडरनेस तो नहीं है, सख्त तो नहीं है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है इन ऑब्जेक्टिव डेटा, देन इन्फॉर्म टू फिजिशियन और डॉक्टर। नाउ टाइम टू डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि अगर ये कंडीशन है तो क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। यूरिन एनालिसिस करवाया जाता है, सीरम जिसके अंदर देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, बैक्टीरियल है, ट्यूमर है, वायरस है, या फिर वहां पे क्या है, सिस्ट है, या क्या रीजन है, कोई अल्ब्यूमन का जो स्टोन तो नहीं बन गया, यूरिया क्रिएटिनिन इंक्रीज तो नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो है एनालिसिस के अंदर देख लिया जाता है।
अगर नहीं, और उसके साथ साथ सिस्टोस्कोपी भी की जाती है, कैमरा डालकर देखा जाता है कि क्या कंडीशन है ब्लैडर की, यूरेटर्स की, किडनी की। इसके अलावा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की जाती है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के जो एक्सरे लिए जाते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है, रेडियोग्राफी की जाती है, अगर नीड हो तो बायोप्सी भी ले ली जाती है अगर पास है। और क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर उसको सिम्टोमेटिक जो भी कंडीशन है वो मेडिकेशन दी जाती है। अगर उसको बहुत सीवियर पेन है या किडनी डैमेज की तरफ जा रही है तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट में देखा जाता है कि उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, पेन किलर्स देने हैं, उसके लिए एंटी एम्टिक देनी है, एंटी स्पाज्मोटिक देना है, यानी स्वेलिंग के लिए कुछ देना है, या स्पेज्म बहुत ज्यादा हो गया है, किडनी स्ट्रेच हो रही है, किडनी यूरिटर स्ट्रेच हो रहे हैं, उसकी वजह से स्पाज्मोटिक मेडिकेशन उसको दी जाएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, लिथोट्रिप्सी करवाई जाती है। अगर कोई स्टोन है तो उस स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है, क्रश किया जाता है, आउटसाइड से रेजिस लगाए जाते हैं और स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है, और देन मेडिकेशन दी जाती है, ड्रिप्स लगाए जाते हैं ताकि वो जो अंदर एक स्टोन ब्रेक डाउन हुआ है वो बाहर निकल आए। और अगर लगता है तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट, नेफ्रेक्टमी जिसे बोला जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर बोला जाता है, तो वो रिमूव कर दिया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो मेडिकेशन प्रॉपरली देना है, ऑर्डर को ओबे करना है, मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट ऑब्जर्व करने हैं, उसके ऑल साइन एंड सिम्टम, जिसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, सीवियर पेन है, उसको कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। इनकरेज करना है पेशेंट को कि जो भी उसकी कंडीशन है वो डॉक्टर के साथ शेयर करे। इसके अलावा फ्लूइड जो है एज पर डॉक्टर ऑर्डर, जितना डॉक्टर ने कहा फ्लूइड लेना है तो वो फ्लूइड लेगा। अगर सॉल्ट के लिए मना किया है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है। और अगर सर्जरी हो चुकी है तो उसकी ड्रेसिंग को देखना है कि वहां से ऊजिंग तो नहीं हो रही, वहां से ब्लीड तो नहीं हो रहा, पस तो नहीं पड़ गई, या फिर उसकी ड्रेसिंग चेंज करने वाली है, या फिर ऑब्जर्व करना है उस एरिया के अंदर कोई स्टिच तो रिमूव नहीं हो गया। जो भी वहां पे कंडीशन है पेशेंट की उसको ऑब्जर्व करना है, नोट करना है, और पेशेंट के साथ बहुत ही पोलाइटली पेश आना है और उसको मोटिवेट करना है कि वो ठीक हो सकता है, उसको होप देनी है कि वो ठीक भी हो सकता है। अगर उसके अंदर इम्यूनिटी पावर है, होप है, तो वो ठीक होगा। एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड द फैमिली। जो भी प्रोसीजर हुआ है फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, पेशेंट को हो सके तो पेशेंट को भी बताएं आप, और उसको टीच करें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, जो भी है रिस्ट्रिक्शन है या इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन को किस तरह से रिकवर किया जा सकता है अगर वो ज्यादा जैसे वाटर लेगा, क्योंकि लिथोट्रिप्सी हो चुकी है उसकी उसकी अगर सर्जरी हुई है तो ताकि वो ज्यादा इनटेक ले, वो वापस से नहीं बने स्टोन या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और उस जो एक सिस्टम है वो क्लियर होता जाए। एक्सप्लेन मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन सच एज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पेरिनियल हाइजीन, डेली विद माइल्ड सोप एंड वाटर। उसको इनकरेज करना है कि अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखे, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। डेली ऐसा सोप यूज करे जिसके अंदर बहुत ज्यादा खुशबू, या फिर वो ना सोडे वाला सोप ना हो जिसके अंदर सोडा होता है या कुछ इस तरह केमिकल से बना हुआ सोप है, वो नहीं यूज करे। ऐसा सोप यूज करे जिसके अंदर ये चीजें नहीं हो, ताकि पर्सन इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट रहे। होप सो आपको ये समझ आई होगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और अब दें इजाजत मिस सोफिया को। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।